आपके अंदर एक खजाना है, आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। खजाना समझते हैं आप? पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में खजाने हुआ करते थे, जिसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती और भी बहुमूल्य चीजें रखी हुई होती थी। और लोग उस खजाने को पाने के लिए बहुत कुछ किया करते थे। बहुत सारी लड़ाइयां हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों को मारा जाता था। अपनी धन संपत्ति को, जो कुछ उनके पास है, उसको लगा देते थे उस खजाने को पाने के लिए, उस खजाने को पाने के लिए। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि वो खजाना आपके अंदर है, वो खजाना आपके अंदर छिपा हुआ है। एक वचन हम लोग देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। एक खजाने की वो बात कर रहे हैं, एक धन की वो बात कर रहे हैं, और पौलुस कहते हैं कि वो खजाना हमारे पास है, वो खजाना हमारे पास है और एक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन क्या है? वो कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन है हमारा शरीर, ये नाशवान शरीर। मिट्टी का बर्तन परमानेंट नहीं रहता, वो कुछ समय बाद टूट जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर है, ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, ये हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। और वो कहते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन में रखा गया है, जिनके इस शरीर के अंदर वो खजाना रखा हुआ है। वो खजाना है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वो भेद, परमेश्वर का वो रहस्य जो पौलुस के अंदर छिपा हुआ है, जो मसीह विश्वासियों के अंदर छिपा हुआ है। पवित्र आत्मा जो उनके अंदर रहता है, इसके लिए वो खजाना कहते हैं। वो टैलेंट, वो वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिए हुए हैं, वो सब एक खजाना है, एक धन है, जो एक मिट्टी के बर्तन के अंदर है। पुराने जमाने में मिट्टी के घड़ों के अंदर खजाने रखे जाते थे, मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, बहुमूल्य चीजें रखी जाती थी और उन्हें लोग छिपा दिया करते थे। और आज पौलुस कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर मिट्टी के बर्तन के समान है और इसके अंदर बहुमूल्य चीजें हैं। वो चीजें हैं परमेश्वर का ज्ञान, वो चीजें हैं परमेश्वर के गूढ़ भेद, वो चीजें हैं परमेश्वर के रहस्य, वो चीजें हैं परमेश्वर की राज्य की बातें, वो चीजें हैं पवित्र आत्मा, वो चीजें हैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट, वो टैलेंट, वो वरदान, वो सारे के सारे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर, यानी कि आपके अंदर, यानी कि हर एक मसीह विश्वासी के अंदर छिपे हुए हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने एक खजाना रखा हुआ है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान भरा हुआ है। अब आप इसको छिपाएं नहीं, खजाने को छिपाने की जरूरत नहीं है। अब आपको इस खजाने को बांटना है, आपको इस खजाने को दबाना नहीं है मिट्टी के नीचे, इस खजाने को आपको बढ़ाना है, इस खजाने को आपको बांटना है। हम देखते हैं तोड़ों के दृष्टांत में, जिसको 5 तोड़े मिले उसने उसके 10 बनाए, जिसको 2 मिले उसने 4 बनाए, जिसको 1 मिला उसने मिट्टी के नीचे दबा दिया। वो खजाना आपको मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है, उसे नष्ट नहीं करना है, उसे बाहर निकालना है, उसको बढ़ाना है। 2 के 4 करने हैं, 5 के 10 करने हैं, उसको बढ़ाना है, उसको यूज करना है, उसको इस्तेमाल करना है, मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है। तब पौलुस कहते हैं कि ये जो सामर्थ्य है ये हमारी ओर से नहीं है, ये काम जो हम कर रहे हैं, ये वरदान जो हमारे द्वारा संचालित हो रहे हैं, ये हमारी ओर से नहीं है। ये जो ज्ञान तुम हमारे अंदर देख रहे हो, ये अद्भुत चंगाइयां जो हो रही हैं, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। ये असीम सामर्थ
परमेश्वर की ओर से है। ये दान वरदान परमेश्वर की ओर से हैं और जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी, परमेश्वर का राज्य फैलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको उत्साहित करता है कि अपने वरदान को पहचाने और उसे इस्तेमाल करें। जब हमने अपने वरदानों को पहचाना तब हमने अपने वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब उन वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू किया तो आज दुनिया के लोग इस वरदान के द्वारा, इस परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, और वो ज्ञान, वो दान वरदान, वो गिफ्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।